अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह के फ़ज़ल से खैरियत से होंगे। तो मेरी आज की रेसिपी जो कि एक स्वीट है, यानी कि न्याज़ है। आप जानते हैं कि रब्बुल अव्वल का महीना है, तो इस माह मुक़द्दस में हर कोई अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक न्याज़ देता है। तो मेरी अम्मी ने भी जो है वो न्याज़ बनाई है, तो मैंने कहा क्यों ना कि इस न्याज़ की रेसिपी को मैं अपनी ऑडियंस के साथ जो है वो शेयर कर दूँ। तो अल्लाह ताला के नाम के साथ मैं शुरू करती हूँ, जो बड़ा ही रहम करने वाला और नहायत ही करम करने वाली ज़ात है कि न्याज़ है। तो ये न्याज़ की चीज़ें हैं। सबसे पहले जो है ये सूजी है। सूजी जो थी वो तकरीबन मेरी 2.5 किलो के लगभग थी, जो मेरी अम्मी ने सूजी लाई है। चूँकि मैंने मुख्तलिफ बर्तनों में डाली थी, ज़्यादा जो थी वो 2.5 किलो सूजी थी आज की इस स्वीट रेसिपी के लिए। इसके बाद आधा किलो के लगभग नारियल है, जो कि कद्दूकश करके हमने ग्राइंड करके अलहदा से जो है चॉप करके रखा हुआ है। आप देख रहे हैं आधा किलो नारियल है ये, क्योंकि न्याज़ वो होती है जो साफ़ सुथरी चीज़ों से बनाई जाए। चीनी है तकरीबन 2.5 किलो चीनी है, आप देख रहे हैं। बेसन है, बेसन भी तकरीबन 2.5 किलो है। स्टेन करके इसको एक बर्तन में अलहदा से डाला हुआ है। हर इंसान ने अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितनी आपकी क्वांटिटी है या जितनी आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपने उतनी बनानी है घर में खाने के लिए। अब इसकी बुनाई स्टार्ट करनी है, तो तकरीबन 2 किलो जो था वो घी था इसके लिए। तो पतीले में बना रही हैं मेरी अम्मी, क्योंकि ज़्यादा अगर इसको एक ही बर्तन में बनाया तो उससे ये है कि ये जल जाएगी। तो घी डाला है उन्होंने पतीले में, थोड़ी थोड़ी करके उन्होंने फिर इसमें सूजी जो है वो डालनी है। जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में ऐसी बात नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बुनाई इन्होंने सूजी की मेरी अम्मी ने स्टार्ट कर दी है। तो मैंने कहा कि मैं साथ साथ जो है ना इसकी रेसिपी की जो है वो व्यूज़ जो हैं वो मैं कैप्चर करती जाती हूँ, ताकि मैं इस व्यूज़ को, इस रेसिपी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा लजीज भी है, आप यकीन माने इस तरीके से आप बनाएंगे तो आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपके दिल में यही होगी डिज़ायर कि आप बार बार इस रेसिपी को बनाएं और खाएं। आज की स्वीट रेसिपी की डिश है मेरी, जो कि न्याज़ की डिश है। रब्बुल अव्वल का बरकत और रहमतों वाला महीना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे सूजी को जो है वो भुना जा रहा है। चूँकि ज़्यादा आपने जलानी भी नहीं है और ज़्यादा तेज़ आंच पे आप बनाएंगे तो ये जो है ये जल जाएगी। तो ये देखें, साथ साथ थोड़ी थोड़ी चीनी भी डाली जा रही है और नारियल भी इसमें डाला जा रहा है। लेकिन नारियल उस वक्त डाला जा रहा है जब अच्छी खासी ये भुनी जा चुकी हो। आप देख रहे हैं कि चीनी भी अंदर डाल रहे हैं, ताकि साथ साथ ही जो है मिक्स होती जाएं ये सारी चीज़ें। बरसती रहती है सावन के बादलों की तरह, बरसती रहती है सावन के बादलों की तरह, हजूर मेरी भी आंखें मेरे बड़ों की तरह। तो ये देखें, ये न्याज़ की जो है अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी जो है ये बुनाई होने के बाद जो फ़ाइनल लुक है इसकी नज़र आ रही है। अभी तो ये स्टार्टिंग है कि जब तक ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी बुनाई हो नहीं जानी, तब तक ये रेसिपी मुकम्मल नहीं होनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट स्टेप में जो बुनाई करके निकाली है अम्मी मेरी ने, ये वो है जो आपको नज़र आ रही है। यकीनन आपका भी दिल कर रहा होगा कि अभी आप बनाएं और इसको खाएं। कैमरा बिल्कुल नज़दीक से करके दिखाती हूँ, ताकि दूर से जो है वो चीज़ उस तरह से नहीं नज़र आती जिस तरह से करीब से नज़र आती है। तो नारियल भी इसके अंदर आपको यकीनन नज़र आ रहा है कि नारियल भी स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर जो है वो डाला है। नेक्स्ट जो है वो स्टेप उन्होंने फिर से जो है वो, चूँकि ज़्यादा सामान है तो इसको थोड़ा थोड़ा करके पका रहे हैं।
ताकि ख़राब ना हो। एकदम से इतनी ज़्यादा चीज़ बनानी हो तो वो जल जाती है। नेक्स्ट घी में जो ये बना रहे हैं, ऑयल वगैरह बिल्कुल भी नहीं हमने डाला, डाल्टा घी है। डाल्टे का टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, जो कि घर में इस्तेमाल होता है। हमारे घर में डाल्टा घी इस्तेमाल होता है। तेरा न्याज़मंद हूँ न्याज के बग़ैर भी, तेरा न्याज़मंद हूँ न्याज के बग़ैर भी, दलील के बग़ैर भी, जवाज़ के बग़ैर भी। अल्हम्दुलिल्लाह सौंफ जो है वो भी साथ साथ थोड़ी थोड़ी डाली जा रही है, और इलायची, सब्ज़ इलायची जो है वो भी डाल दी है अम्मी मेरी ने। क्योंकि तकरीबन 2 बड़े चम्मच जो थे वो इलायची थी, और 2 बड़े चम्मच ही जो थे वो सौंफ के थे इसमें, और 1 बाउल जो था वो मैंने बादाम लिए थे, उनको क्रश करके अच्छी तरह से जो है उनको, आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी बुनाई हो रही है। फ्लेम आपने इंतहाई लो रखना है, अपने हाई फ्लेम पे इसकी बुनाई बिल्कुल भी नहीं करनी। बेसन है, बेसन को अलहदा से बुनाई करेंगे, लेकिन अगर आपने बेसन और सूजी की बुनाई इकट्ठी करनी हो तो भी थोड़ी देर बाद जो है, जब सूजी थोड़ी सी रेड होने लग जाए तो फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके आप बेसन भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि या तो आप उसको अलहदा से जो है वो फ्राई कर लें, क्योंकि बेसन जो है वो बहुत ही कम जो है वो फ्लेम पे उसको फ्राई किया जाता है, और वो जल्द जो है वो फ्राई हो जाता है। सूजी को जो फ्राई करते वक्त थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप देख रहे हैं कि अभी सूजी जो है वो फ्राई हो रही है, साथ साथ इसके बेसन भी ऐड किया जा रहा है। जब आपकी सूजी थोड़ी सी जो है वो फ्राई हो जाए तो आप साथ साथ बेसन भी ऐड करते जाएं, और उतना ऐड करें जितनी के क्वांटिटी आप मैंने डाली हुई है सूजी में, यानी कि जितना आपने घी डाला हुआ है उसके लिहाज से। ये नहीं है कि घी आपने कम डाला हुआ है और चीज़ें आप ज़्यादा डाल दें। तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी बुनाई हो रही है इनकी। रब्बीउल अव्वल का बाबरकत महीना है। अल्लाह ताला सब पे इस माह मुक़द्दस के सदक़े अपने नूर की बारिशें बरसाए, सबके खानों में बरकतें दे, सबको अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक नज़र न्याज देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ऊपर से सैलाब है हमारे मुल्क में, अल्लाह ताला उनकी भी मदद करें, उनके हाल पे भी रहम करें, उनकी भी मुश्किलें आसान करें। यही दुआ है कि आज रब्बीउल अव्वल का दिन है, इस दिन के सदक़े अल्लाह ताला सब की मुश्किलें आसान करें। हम गुनाहगार हैं, अल्लाह ताला हम सब पे रहम करें। तो आप देख रहे हैं कि बेसन और सूजी की जो है वो बुनाई हो रही है, बिल्कुल लो फ्लेम है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको फ्लेम भी दिखा सकूं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए, लेकिन लो फ्लेम में साथ साथ बोल देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि लो फ्लेम पे है, हाई फ्लेम में नहीं है ये कुकिंग। जितनी आप लो फ्लेम में कुकिंग अच्छी जो है वो बुनाई करके बनाएंगे वो उतनी ही लजीज होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह ये भी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और कमेंट भी किया करें, और उन लोगों तक शेयर किया करें जिनको इस तरह की चीज़ें जो है वो अच्छी लगती हैं, या जो चाहते हैं कि उन तक इस तरह की रेसिपी जो है वो पहुँचे। तो आप देख रहे हैं बेसन और सूजी की जो है वो बुनाई हो चुकी है, रेडनेस जो है वो आ चुकी है। आपने बिल्कुल भी जलानी नहीं है, अपने बिल्कुल हल्के फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। इसके अंदर इलायचियाँ भी डाल दी हैं, सब्ज़ इलायचियाँ, सौंफ भी है, जिससे खुशबू जो है खाने में इंतहाई ज़्यादा, और ख़ासकर स्वीट डिश में जो है इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा फ्रेगरेंस अच्छी लगती है। नेक्स्ट जो है अब फिर से इनकी बुनाई शुरू करनी है।
क्योंकि सामान हमारे पास ज़्यादा है, हमने ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है। तो देख रहे हैं आप कि हम घी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ऑयल बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल कर रहे। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट जो है घी जो है इसमें डाल दिया है। अब नेक्स्ट जो है फिर से सूजी डालेंगे इसके अंदर। आप देख रहे हैं कि हम घी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑयल वगैरह बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल कर रहे, क्योंकि न्याज देनी है तो न्याज अच्छी क्वांटिटी अच्छी चीज़ों से बनाएं, दिल से बनाएं। अब चूँकि बेसन है हमारे पास, थोड़ा थोड़ा बेसन सूजी के अंदर जो था वो डाल के उसकी बुनाई कर दी है। अब जो बच गया उसको अलहदा से भूनना है घी के अंदर। क्योंकि बेसन बिल्कुल बारीक होता है, इसको बिल्कुल लो फ्लेम में जो है वो आपने इसको जो है वो भूनना है। और ज़ाहिर है घी वगैरह इन चीज़ों में ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है। साफ़ सुथरी नीयत से साफ़ सुथरी चीज़ बना के जो भी न्याज देनी है अल्लाह के नाम की राह पे, आका अलैहिस्सलाम के लिए, अल्लाह के औलिया के लिए दिल से दें और साफ़ सुथरी दें, ताकि अल्लाह ताला उस न्याज को कबूल भी करें। अढ़ाई किलो के लगभग तकरीबन बेसन था, कुछ सूजी के अंदर हमने उसकी बुनाई कर दी है। अब जो बच गया वो अलहदा से उसकी कर रहे हैं। साथ साथ चीनी भी डाली जा चुकी है, ताकि हल्की हल्की चीनी भी जो है वो भी फ्राई हो जाए। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी जो है तो एक सिंपल सी और सादा सी है, स्वीट डिश है जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। बहुत से लोग हैं जो कि इस तरह की न्याज वगैरह बनाना पसंद करते हैं, बहुत से लोग हैं जो अपने खाने के लिए इस तरह की बनाना चाहते हैं। बजाय इसके कि आप बाहर से लाएं कोई चीज़, आप थोड़ी सी मेहनत करके घर वाली चीज़ें इस्तेमाल करके जो अमूमन हर इंसान के घर के किचन में होती हैं, आप अच्छी से अच्छी जो है वो डिश अपने लिए तैयार कर सकती हैं। तो ये ऐसी रेसिपी है जिसको बच्चे बड़े बूढ़े सभी पसंद करते हैं, ना सिर्फ गर्मी में, सर्दी में, खासकर सर्दियों में तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो पसंद की जाती हैं। वैसे ये देसी सी डिश है, मेरी अम्मी इसको कहते हैं छुआना। अब जो लोग इस चीज़ को जानते हैं वो जान चुके होंगे। तो साथ इसके चीनी भी डाल दी है, क्योंकि बेसन जो है वो फ्राई हो चुका है, इसको जलाना हमने बिल्कुल भी नहीं है। देखें आप कितनी अच्छी इसकी बुनाई हो रही है। एक फ़ारसी का शेर है, खुश है सालो खुश ख्यालो खुश खबर खैरुल बशर, खुश है सालो खुश ख्यालो खुश खबर खैरुल बशर, खुश नसादो खुश नहादो खुश नज़र खैरुल बशर। तो अल्लाह ताला हर बशर पे, आप पे, मुझ पे अपना हास करम करे। तो मेरी माँ जी की इस कोशिश को, इस कावज़ को मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग पसंद करेंगे, उनकी सेहत के लिए दुआ करेंगे, उनके रिस्क के लिए दुआ करेंगे कि जिस रिस्क में इसे जो न्याज दी गई है अल्लाह ताला इसे कबूल कर ले और उस रिस्क में बेपनाह बरकतें और रहमतें अता फरमाए। तो मेरी कोशिश यही थी कि मेरी अम्मी ख़ुद जो है वो बोल के इसको बताएं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा मसला था, इसलिए वो ज़्यादा बोल नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ही बनाई है। तो मेरा पूरा दिल था कि वही इसमें अपनी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड करें। अब आप देख रहे हैं फाइनली जो है बेसन, सूजी, बादाम, नारियल, सौंफ, सब्ज़ इलायची, वो सारी चीज़ें मिक्स हो के पक के तैयार हो चुकी हैं।
तो ये फ़ाइनल लुक है, चूँकि सारी चीज़ें हैं उनको मिक्स किया जा रहा है। बाकी मेवा जात वो आप पे डिपेंड करता है, आप जितना मर्ज़ी ये डाल लें, उसमें कोई भी ये नहीं मैं कहूँगी कि आप ये चीज़ें डालें ये चीज़ें ना डालें। आप स्किप भी कर सकते हैं, आप ऐड भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि फ़ाइनली जो है हमारी आज की न्याज़ की रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब इसकी मिक्सिंग की जा रही है। मिक्सिंग करने के बाद इसको हमने ख़त्म पड़ना है और ख़त्म के बाद हम इसको बांटना शुरू कर देंगे लोगों में। क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो हैं ये कमोबेश ही लोग बनाते हैं, तो हमारा दिल था कि हम कोई ऐसी रेयर सी चीज़ बनाएं जिसको सब लोग पसंद करें और दुआएं भी दें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी हमारे लिए दुआएं करेंगे। मैं भी सबके खानों के लिए दुआएं करती हूँ कि जितनी भी रेसिपी आज तक मैंने अपलोड की हैं आप लोगों की आसानी और सहूलियत के लिए की हैं। कोई भी ऐसी उनमें मैंने चीज़ नहीं इस्तेमाल की जो कि आप लोगों के किचन में ना हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हर चीज़ होती है, बस हर चीज़ को एक टेक्निक के साथ इस्तेमाल करना होता है। अब चूँकि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो हैं अलग-अलग जो है उनकी बुनाई की गई है, इस वजह से उनको मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पे कमेंट लाजमी किया करें। आपका कमेंट जो है वो हौसला बढ़ाता है कि आप लोग जो हैं इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं और आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है। तो रब्बीउल अव्वल के महीने के सदक़े मेरी दुआ है कि कुल आलमीन के अल्लाह ताला अपने खास करम और खास बरकतें निछावर करे। सलाब जदगान के लिए भी दुआ है, अल्लाह ताला उनकी भी मुश्किलें आसान करे, उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए और हम सब गुनाहगार हैं, हमारी भी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह ताला जो है हर एक को इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो अच्छी तरह से इनको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो है वो आप देख रहे हैं इसकी फ़ाइनल लुक। सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। ग्राइंड किए हुए बादाम